चाहोगे ना वैसा परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन आपको आपकी चाहत को बढ़ाना पड़ेगा, आपको आपकी सासों को भी चाहना पड़ेगा। ये बहुत ही इग्नोरेंट टॉपिक है जिस पे कोई बात नहीं करता। ये जब मैंने मेरी गुरु अंजना मैम से जाना, तब मैंने जाना कि सच में ये कितना डीप और गहन टॉपिक है, क्योंकि सासों का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क से पहले हमें विचार के रूप में कुछ करने या ना करने की प्रेरणा मिलती है। हम उस कार्य को करने या न करने के लिए बुद्धि का सहारा लेते हैं। बुद्धि का संचालन भी सांसों से ही हो रहा होता है। बस पल भर में एक विचार आता है, बुद्धि कहती है इसे कर लो। हम अपने हाथ, पैर, मुंह, आंखें, नाक और कान आदि अपनी इंद्रियों से उस काम को करने लगते हैं। इसे कर्म कहते हैं, और कर्म के होते ही उसका फल आना निश्चित है। हर कोई मनवांछित फल प्राप्त करना चाहता है, बगैर जाने के कर्म के मूल में छुपी उस वक्त उस सास भी आपके साथ काम कर रही थी। जिसका सीधा संबंध आपके कर्म के परिणामों से जुड़ा होता है। देखिए, बहुत सिंपल है, मैं आपको अपनी भाषा में समझाती हूँ। आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हो तो वो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है, लेकिन आपकी सांसें होती है जिससे आपका दिमाग चलता है। तो कोई भी विचार, जब बोलते हैं ना कि कोई भी विचार वही कर्म के रूप में हमारे जीवन में आता है, तो कोई भी विचार तभी पूरा होगा ना जब उस वाइब्रेशन और उस इमोशंस के साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होगी। लेकिन उसी वक्त आपका ब्रीदिंग का जो पैटर्न होता है ना, वो भी उस विजुअलाइजेशन को रियलिटी में बनाने के लिए मदद कर रहा होता है। तो आपकी सांसें बहुत तेज है और आप विजुअलाइज कर रहे हो, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो वो नहीं होगा। बट आप वही मेडिटेशन वाले स्टेट में बैठे हो, मेडिटेशन करके अपने सांसों को शांत कर रहे हो, उसके बाद में जो आप विजुअलाइज करते हो ना, वही मोमेंट होता है कि वो जो पिक्चर है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। उस टाइम पे सारी फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट में होती है। फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट में है, भावनाएं अलाइनमेंट में है, सांसें अलाइनमेंट में है, डन। एंड वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप भी याद करिए ऐसी चीजें जो आपने तुरंत मैनिफेस्ट की थी, तो आपकी सांसें उस वक्त कैसी थी। तो देखिए, मैनिफेस्टेशन का जो सबसे गहरा और गूढ़ रहस्य है, ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना। आपने इस मामले में मतलब आप बस इस पे विजय पा लीजिए, आप जीवन में सब चीजों पे विजय पालोगे और कुछ नहीं है। और सांसों के भेद को आसानी से समझा जा सकता है, उसका अनुभव करें। जीवन उतना ही बहुत सरल है। आप जितने आसानी से ये सीख जाते हैं ना, सांस लेते और छोड़ते हैं, उसके लिए किसी ने आपको प्रैक्टिस कराई थी? नहीं ना। सांसों में से एक एक करके 5 तत्व जो होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, प्रवाहित होते रहते हैं। तो ये सारे चीजों से कनेक्टेड होती है। तो कब कौन सा तत्व प्रवाहित हो रहा है, इसकी जानकारी आप योगा के जरिए ले सकते हो। तो वो बहुत डीप टॉपिक आता है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, तो बहुत सी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। लेकिन अभी हम बेसिक में ही जाएंगे और आप अभी ब्रीदिंग पे ध्यान देना शुरू करिए। लंबी सांसें लीजिए। जो जितनी सांसें लंबी होगी उतना आपका जीवन बहुत सहजता से आप जी लोगे। आपको पता है, जो एक कुत्ता होता है वो 1 घंटे में कितनी सांसें लेता है? 36 to 38, इसीलिए उसकी आयु बहुत कम होती है। और एक कछुआ जो 102 साल जीता है या उससे ज्यादा साल जीता है, वो 1 घंटे में सिर्फ 6 या 7 सांसें लेता है। तो इसी तरीके से सारी चीजें होती है। तो आप ही समझिए कि सांसों का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारे जीवन में। तो सांसों पे ध्यान दीजिए, आपका जीवन ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा सांसों के बारे में, उसी के बाद आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। तो जब तक आप एक बात बताइए मुझे, ठीक है? अगर आपको समझिए स्विमिंग सीखनी है, आप स्विमिंग के बारे में लाखों करोड़ों किताबें पढ़ लो, तो क्या स्विमिंग आपको आने वाली है?
तो वैसे ही है ना, आप मेडिटेशन और ब्रीदिंग पे कितना भी वीडियोस देख लो, आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उस चीज को नहीं सीख पाओगे। सो इसीलिए सीखना इम्पोर्टेंट होता है। तो सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सो प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी होती है। सिर्फ रीडिंग से नहीं होगा, सिर्फ विजुअल्स देखने से नहीं होगा कि मेडिटेशन कैसे करना है, लंबी सांसें कैसे लेनी है। उसको प्रैक्टिस करना शुरू करना होगा। तो आज ही से आपकी प्रैक्टिस शुरू करिए और आपके जीवन में इतने बदलाव आएंगे ना कि आप खूब इस वीडियो पे आके फिर से कमेंट करोगे कि हाँ मैम, इस वीडियो ने मेरा जीवन बदला। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आप इस टॉपिक पे और सुनना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट्स होते हैं, लाइक्स होते हैं और हमारे बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स होते हैं। वो एक जरिया है हमें पता चलने का कि हमारे वीडियोस लोगों को पसंद आ रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के ऊपर और सारी बातें करने। बाय।